उन्होंने कहा वन ऑफ द साइंस ऑफ वसवसा इज दैट the moment it comes into your heart, सबसे पहला आपका एक रिस्पॉन्स जो होता है ना, आप उसको कबूल नहीं करते, you dislike that thought or idea. उन्होंने उसकी एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात, I don't know exactly the name of that problem, लेकिन मिसाल के तौर पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन जब होता है खास तौर पे, तो उस मौके पर बाज़ ख़वातीन एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में जाती हैं जहाँ पे उनको फील होता है कि वो अपने बच्चे को मार दें, कत्ल कर दें. There is some kind of a word for that, I don't know exactly remember that. तो कहते हैं कि अब एक खातून जब सोचती है, अब वो बच्चा है उनका, एक माँ ने अपना बच्चा जन्म दिया है, माँ के लिए बच्चा सब कुछ है, लेकिन कई दफ़ा अचानक उसको ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से बच्चे को कत्ल कर दूं. और ऐसी स्टोरीज मिलती भी, अल्लाह माफ करे, कि माँ ने बच्चों को डबो दिया या इस तरह से अटेम्प्ट किया एटलीस्ट. तो ये हमें मिलती है. अब ये जो चीज़ है, ये एक खातून कभी ईजी होकर कभी सोचे, रिलैक्स हो गए, तो वो कहेगी अल्लाह माफ करे, मैं कभी तसव्वुर करूँ कि अपने बच्चे के साथ ये मामला है. अब ये जो नेचुरल आपका जो उसके बारे में एक यानी फीलिंग है ना, एक नेगेटिव फीलिंग उसके बारे में, ये वसवसा होता है. हमें दीन के बारे में भी आता है, हमें बाज़ अपने बिलवड्स के बारे में भी आता है. बाज़ इंसान का दिल मैं कर दूं, फिर ख्याल आता है व्हाट एम आई डूइंग, कत्ल करने का दिल आता है ख्याल. तो शैतान इज देयर. दिस इज वन ऑफ द साइंस की वसवसा. सही है. सुभान अल्लाह. तो अगेन ये वसवसे आउट ऑफ द ब्लू कैसे आ जाते हैं. सो यही तो हम समझते हैं कि यार यानी दिस इज नॉट सैनिटी, दिस इज नॉट नॉर्मल. तो ये शैतान है, जैसे मैंने आपको बताया. तो हमारा दीन तो अल्लाह इसके बारे में ये कहता है कि ऐसी चीजों के बारे में अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह में आए बंदा आऊज़ु बिल्लाह पढ़े और इंसान अपने थॉट्स को, अपने सोच को दोबारा रीडायरेक्ट करे और अपने कंट्रोल में रहे. और अपनी कभी भी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत जबरदस्त बात कहते हैं, डू नॉट लेट योर थॉट्स वंडर अराउंड. यानी अपने थॉट्स को वंडर ना करने दो. हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को खुला छोड़ा, जो ज़हन में आ जाए बस सोची जाओ. और कहते हैं भी लेते हैं लोगों से ना, और पूरे ड्रीम्स भी शेयर कर लेते हैं. हालांकि मना किया गया है कि जो इविल नाइटमेयर्स हैं उनको इतना शेयर ना करें. मतलब इन अदर वर्ड्स आप उसको इतनी अहमियत ना दो. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज कि आप जितना उन थॉट्स को अहमियत देते हैं. देखिए प्रॉब्लम कब होती है, स्ट्रेस हर बंदे को आता है, नेगेटिव फीलिंग्स हर बंदे को आती है. प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, व्हेन यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट देम. जब आप उनको प्रोलॉन्ग करते हो, जब वो कंसिस्टेंटली वो चीजें बार-बार हैमर करते हैं, सेटल बट यू गेट देम सेटल. अब आपने उसको उस फर्स्ट फेज के अंदर सेटलमेंट से पहले आप उनको रिमूव कर सकते हैं. और वो कैसे, इग्नोरेंस के थ्रू आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइडेंस के थ्रू आप अवॉइड कर सकते हैं. आप कहते हैं यार मैं किसी तरीके से मैं इसको अवॉइड करूं. तो यानी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने सोचों पर थोड़ा काबू आना है, चाहिए आपको सोचने अपने कि यार मेरे ज़हन में क्या चल रहा है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट. और इसी को हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया. आपने फरमाया था तुरादुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा फअय्यु क़ल्बिन अनकरहा. आपने फरमाया कि फितने इंसान के दिल पर ऊद, यानी वो जो एक वूवन मैट की तरह वो प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी वो वसवसे हैं, किस्म के ख्यालात बुरे. फअय्यु क़ल्बिन अनकरहा, जो दिल उसका इनकार करे, जो निगेट करे, जो रिपेल करे, यानी यू हैव टू रिपेल देम. बिल्कुल सही. आपको एक बुरा ख्याल आता है, किसी गंदगी का, बुराई का ख्याल आता है, या शैतान विस्पर करता है, आपको निगेट करना है. और जो दिल होता है वो फितने वाला दिल होता है, वो उसको कबूल करता है, वो उसको एंटरटेन करता है, वो उनको कंज्यूम करता है. इब्न क़य्यिम कहते हैं वो स्पंज की तरह, एक स्पंज जिस तरह पानी को कंज्यूम करता रहता है, इस तरीके से वो फितनों को कंज्यूम करता है. तो हमारा जो दिल है, इट शुड रिपेल दीस थिंग्स. तो इन माय हम्बल ओपिनियन के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, इस तरह के ख्यालात हम बात करते हैं सुसाइडल थॉट्स के हवाले से, अगर बंदे को आते हैं ऑब्वियसली, तो ऐसे मौके के ऊपर एक मुसलमान से एक्सपेक्टेशन अल्लाह की है कि इनसे लड़े, उनको रिपेल करे फोर्सफुली, और आप अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लेके आए, और आप कर सकते हैं. एग्रीड. अच्छा, आप देखें, एक तरफ तो हमें ये नजर आता है कि हालात से तंग आए लोग सुसाइड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़ाइयाँ हैं, घर में कोई ताने पड़ रहे हैं, मुश्किलात हैं, बिल नहीं दिए जा रहे वगैरह वगैरह, या कोई ब्रेकअप हो गया है. एक तरफ हमें हाइपर सक्सेसफुल मैन अपीयरेंटली, जैसे सेलिब्रिटीज को कोट करो तो चेस्टर बेनिंगटन, लिंकन पार्क, जो अपीयरेंटली ही इज वेरी सक्सेसफुल, ही वाज वेरी सक्सेसफुल. रॉबिन विलियम्स, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में अपीयरेंटली नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई फेलियर हो, या उनके पास पैसे ना हो, या फेम ना हो. ओवरडोजिंग से कितने लोग मारे गए. यानी निर्वाणा एक बैंड था, मैं सुनता था, उसमें कर्ट कोबेन वो सुसाइड से मरा. इसी तरह ये जो डार्क नाइट मूवी है, इसमें आई थिंक ये क्या नाम है इसका, हीथ लेजर, ही डाइड बिकॉज ऑफ ओवरडोजिंग. आमिर लियाकत, अल्लाह माफ करे, कितना अफसोसनाक वाक़या है. वो भी देखें, अपीयरेंटली ऐसे ही लग रहा है कि सुसाइड, चले वो तो एक इमोशनल डिस्ट्रेस वाला मामला था, लेकिन ये लोग जो सुशांत सिंह हो गया, जो बॉलीवुड का एक्टर, ये तो अपीयरेंटली सक्सेसफुल लोग, ये इसके पीछे आपको क्या जो है वो समझ आती है? असल में अली भाई, अगर एक मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इमाम क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. उन्होंने कहा असल में ना जो दिल है ना, दिल की जो जिंदगी है वो असल में अल्लाह की मोहब्बत वो है. सही है. अल्लाह की मोहब्बत जब तक हमें नहीं हासिल होगी, तो इंसान का जो दिल है उसको वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी, या इंसान की रूह को वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी जिसके साथ वो सर्वाइव कर सकता है. देखें कुरान मजीद की आयत बड़ी खूबसूरत है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम. ईमान वालो, तुम रिस्पॉन्ड करो अल्लाह और उसके रसूल की कॉल को जब वो तुम्हें बुलाएं उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है. यानी दीन इज़ अ लाइफ, यानी ये इस्लाम जो है ये अल्लाह ताला ने हमारी दिलों की ज़िंदगी है. अगेन ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़िंदगी की बात हो रही है, दीन यानी दिलों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं. तो असल में ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने एक बंदे को अपने लिए पैदा किया हो. इंसान की जो रूह है, इट केम फ्रॉम ए वेरी, इट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसके अंदर अल्लाह ने फितरत उसकी इंसान को बनाई है खैर के हवाले से, दीन के हवाले से. फितरत जैसे इस्लामी फितरत कहते हैं, यानी दीन फितरत जिसे हम कहते हैं ना. और इंसान उस चीज को हासिल ही ना कर पा रहा हो जो उसकी एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इंसान को अल्टीमेट
खैर मिल जाए। हाँ, वक्ती तौर पे इंसान दुनियावी इन फायदों से, इन सक्सेस के, जो आउटर सक्सेस होती है, जो अपैरेंट सक्सेस होती है, उससे उन चीजों को क्लाउड जरूर कर लेता है। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ड्रग्स आपको वक्ती तौर पे वाकई स्टेबिलिटी देते हैं, यानी टू सर्टेन एक्सटेंट आपको एक इत्मीनान और सुकून मिलता है, लेकिन रियलिटी के अंदर व्हेन यू डिग डीपर एंड रियलिटी में दिस इज नॉट कॉजिंग, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम कुछ और होती है। प्रॉब्लम वही होती है कि यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ व्हाट इट एक्चुअली डिजायर्स। तो इन माय हम्बल ओपिनियन, इफ द प्रॉब्लम, अगर कोई मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है, कोई इलनेस का मसला नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है ना, फिर जो रीजन जो समझ आती है वो यही समझ आती है कि वो इत्मीनान क़ल्ब जो है, जो इंसान को सिर्फ उस जात से मिल सकता है जिसके साथ वो कनेक्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि वो चीज मिसिंग है। इसको मैं साइकोलॉजी में इस तरह देखता हूँ, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, उसकी रीजन इनहेरिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल में भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है मे बी। ऐसे यानी ये जो सेलिब्रिटीज हैं अपेरेंटली तो बहुत हाइपर सक्सेसफुल, बट दे हैव टू डील विद अ लॉट केसेस से डील कर रहे होते हैं। हसद, शदीद हसद, यानी जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे ना, हसद होना शुरू हो जाएगा, और वो उस फील्ड में फिर बहुत गंदा हसद है। वो फिर छोटा मोटा हसद नहीं है, वो इस लेवल का हसद है कि मैं इसे मरवा भी दूं या किसी तरह ये मारा ही जाए तो अच्छा है। इसके बाद फिर पार्टीज में जाना, वहां पे टू बी समवन व्हिच यू आर नॉट, जैसे जिम कैरी का मामला आजकल आपने देखा ना, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है और महसूस हो रहा है कि दिमाग उसका उल्टा हुआ है आजकल, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है कि आई एम टायर्ड, सिक एंड टायर्ड टू बी समवन आई एम नॉट, और मैंने लवादा कब से उड़ा हुआ है, मैं अब ये नहीं बनना चाहता। यानी एक्टर्स अच्छे खासे डिप्रेशन में, फिर अपनी इमेज की एक कॉन्शियसनेस, यानी इतना कॉन्शियस कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ठीक है, मतलब बार बार उसके बारे में कॉन्शियस होना, या और फिर यू हैव टू लिव अप टू दैट इमेज, उसका कितना स्ट्रेस है, सुभान अल्लाह। फिर जो बैशिंग आ रही है, पब्लिक बैशिंग, उसका कितना स्ट्रेस है। तो ये हमारी यूथ देखती नहीं है, दे वांट टू बी celebrities but they are not seeing कि what's the price for the price that they are paying, the price they are paying। और अगर तो इसके एक्सट्रीम लेवल पे बात की जाए तो जो हमें बाकायदा म्यूजिक इंडस्ट्री गोरों की, उसमें खुद इकरार वो कर रहे हैं, we have sold our soul to the devil। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल आप डिप्रेशन में जाएंगे ना, कि आप तो डेविल कंट्रोल कर रहा है आपको लिटरली। एग्जैक्टली, इन अदर वर्ड्स दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल। ये लोग जो अभी जो जिन्होंने खुदकुशी नहीं की वो सर्वाइव कर रहे हैं। यस यस, जो सर्वाइव ना कर सके वो खत्म हो गए। कैसे कर रहे हैं, शराब लेके कर रहे हैं, ड्रग्स लेके कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, या अपने आप को इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है एक पॉइंट के बाद, यानी दे आर नॉट इवन अलाउइंग देमसेल्व्स टू थिंक अबाउट इट। The moment they're isolated, the moment they start thinking about themselves, एकदम डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं जो उसको उनके दिमागों को जो है ना, अल्लाह माफ करे। तो बस अल्लाह हमारी मदद करे, हिदायत दे। बट एक चीज मुझे समझ आती है, दूसरा जो आपने बात की ना, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, देखें हम कहते हैं डिप्रेशन इज रियल। अब जब भी हम दीन की बात करते हैं ना, जैसे आपने बात की कि देखें सेलिब्रिटीज की लाइफ में भी खला था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली, तो फौरन आपको अटैक किया जाएगा साइकोलॉजी की कम्युनिटी से कि नहीं आप जो है ना वो इंसेंसिटिव हो रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? मैं आपसे सवाल पूछने लगा था, पहले तो आप खुद अपना भी बताएं ना, क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते हैं? क्या सिर्फ वही लोग डिप्रेस हैं जो अल्लाह से दूर है? और क्या डिप्रेशन इस बात की निशानी है कि अल्लाह से दूरी या ईमान की कमजोरी है? देखिए, मैं तो समझता हूँ जैसे अली भाई कि डिप्रेशन जो है ना, मैं इसको एक बीमारी समझता हूँ, और बीमारी जिस तरीके से इंसान को जिस्मानी बीमारी हो सकती है, इस तरीके से इंसान को दिमागी बीमारी भी हो सकती है। और इसका ताल्लुक जो है ना, वो ये नहीं है कि एक बंदा जो है मोमिन है उसको कभी बीमारी हो नहीं सकती। सही है, मोमिन कभी बीमार नहीं होता, मोमिन बीमार होता है। ऐसे ही मोमिन को भी इन्फेक्शन होती है, अल्लाह माफ करे। बहुत से बड़े बड़े सीवियर केसेस भी होते हैं मेडिकल, जो एक मुसलमान, एक मोमिन जो है बंदा, वो उससे गुजरता है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ प्रॉब्लम होना एक बड़ी बात नहीं है, बीमारी होना बड़ी बात नहीं है। असल में हम कॉजेस की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेस। इवन अगर आप बायोलॉजिकल जो बीमारियां हैं, जो आपको डिजीज होती हैं, उसके भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें इंसान बुनियादी तौर पर उसका, इंसान के अपने एक्शंस बुनियादी तौर पर उसको ट्रिगर करते हैं बीमारी को होते हैं। भाई एक बंदा मिसाल के तौर पर उसने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, ओवर ईटिंग करता है, ओबीस है वो, अल्लाह माफ करे, हर गंदी बुरी चीजें वो खाता है, अल्लाह माफ करे, वो कोई एहतियात नहीं जिंदगी में, हर वो अनहाइजेनिक किस्म की चीजें वो खाता है, सारा कुछ अनहेल्दी, सारा कुछ। अब वो सारी चीजें करने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी चीजें जो है ना, अब मुझे जो है वो बीमारी क्यों हो रही है? नहीं, ऑब्वियसली आपको बीमारी होगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बीमार पैदा हो रहे हैं, जिनकी कोई जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी बीमारी, जो कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो, यानी बाय बर्थ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है।